हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट के बारे में कि कितनी पोस्टें किस किस जॉब की निकली हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर भी करिए, नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और आप सारी जो फॉर्म्स के बारे में मैं रिक्रूटमेंट के बारे में बताता हूं वो आप जल्दी से जल्दी उन सबको भर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम IBPS.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो आपके सामने ये स्क्रॉल बार में चल रहा है, ये देखिए यहाँ स्क्रॉल बार में चल रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP RRB और क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट को देखेंगे। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए एक नया पेज खुलेगा। ये अब हमारा पेज खुल चुका है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के बारे में, जॉब्स के बारे में बताया गया है, एंड ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पस इसके बारे में बताया गया है इन रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये जो ऑफिस असिस्टेंट है मल्टीपर्पस है, हम इनको क्लर्क भी कहते हैं, क्लर्क की पोस्ट है। और ये जो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स है स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3। जो स्केल 1 है इस पोस्ट को हम पीओ की पोस्ट भी कहते हैं, और जो बाकी स्केल 2 और स्केल 3 की पोस्टें हैं वो उनके लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन ये जो मल्टीपर्पज जॉब्स हैं ऑफिस असिस्टेंट की और ये जो ऑफिसर स्केल 1 की जो पोस्ट हैं इसके लिए हमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। तो चलो आगे हम अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं, कहाँ कहाँ हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें ये जो पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनमें ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे स्टेट्स के बैंक्स हैं, ये आप इसमें डिटेल देख सकते हो, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सारे ही स्टेट्स हैं। और ये पंजाब ग्रामीण बैंक पंजाब भी इसमें है जिसका हेड ऑफिस कपूरथला में है। और इसमें अप्लाई करने के लिए हमें जो डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज चाहिए वो हमें पंजाबी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद अथोराइज्ड IBPS वेबसाइट। जो कैंडिडेट्स हैं वो रेगुलरली इस वेबसाइट को देखते रहें ताकि उनको इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वो इमीडिएटली मिलती रहे। अब हम बात करते हैं टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स की कि कैसे क्या क्या होगा। सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 8/6/2021 से लेके 28/6/2021 तक होगा। पेमेंट जो है हम फीस की वो भी 28/6/2021 तक कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अगस्त 2021 में होगा, इसका जो रिजल्ट है वो सितंबर में आ जाएगा। और जो मेन एग्जाम है वो सितंबर या अक्टूबर 21 में होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या क्या चाहिए हमें। उसके लिए जो सबसे पहले नेशनैलिटी जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इसलिए ये स्टेट बाउंड नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऑल ओवर इंडिया कोई भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है। बस कंडीशन एक है कि उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। एज की अगर हम बात करें तो एज जो है वो स्केल 3 ऑफिसर सीनियर मैनेजर के लिए अबव 21 ईयर्स एंड बिलो 40 ईयर्स की जो एज है वो चाहिए। जो कैंडिडेट है वो not have been born earlier than 3/6/1981 and later than 31/5/2000। ऑफिसर स्केल जो 2 है जो कि मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए जो एज है वो 21 ईयर से लेकर 32 ईयर्स तक की चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है यानी कि पीओ की जो पोस्ट है उसके लिए 18 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र चाहिए। और जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज है क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए 18 साल से लेकर 28 साल तक का जो है उम्र चाहिए। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। SC ST को 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लासेस को 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है, पर्पस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उनको 10 इयर्स की रिलैक्सेशन है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन को भी एग्जम्पशन है। विडो, डिवोर्स्ड वुमेन, वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स
हु हैव नॉट रीमैरिड, उनको भी इसमें एज में एग्जम्पशन है। एज कंसेशन अप टू द एज ऑफ 35 years फॉर जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 38 years फॉर ओबीसी एंड 40 years फॉर SC/ST कैंडिडेट है। पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, उनके लिए 5 साल की इसमें एज रिलैक्सेशन है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है, जो मल्टीपर्पज पोस्ट है, जिसको हम क्लर्क की पोस्ट भी कह रहे हैं, इस पोस्ट के लिए सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और लोकल लैंग्वेज चाहिए। मान लो अगर आपने पंजाब में अप्लाई करना है तो आपको पंजाबी आनी जरूरी है, जो हमने ऊपर देखा था। हर स्टेट की अपनी जो भाषा है वो आपको आनी चाहिए। और डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज में होना जरूरी है। देखिए एक्सपीरियंस जो है, इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ऑफिसर स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर है, या हम इसको पीओ भी कहते हैं, इसके लिए भी हमें बैचलर्स डिग्री चाहिए फ्रॉम एनी इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंस। प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी अगर कैंडिडेट के पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैनेजमेंट, इनमें से किसी में भी अगर उसने बैचलर्स डिग्री में पढ़े हैं तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी कंडीशन सेम है, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए और डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज इसको होनी चाहिए। इसमें भी देखो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत इसमें नहीं है। जो स्केल 2 और स्केल 3 की जो पोस्टें हैं, मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्टें हैं, उनमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं फीस की कि कितनी फीस होगी इसकी। ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए जो फीस है वो 175 फॉर SC/ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए और 850 फॉर ऑल अदर कैटेगरीज। इसी तरह से ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए भी 175 है फॉर SC/ST एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 850 जो है इसकी फीस है। बैंक चार्जेस जो है वो अलग से होंगे अगर कोई बैंक चार्जेस लगाता है तो ऑनलाइन पेमेंट। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की। फॉर ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 इनके लिए 2 बार पेपर होगा, एक प्रिलिमिनरी पेपर होगा और एक मेन का पेपर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रिलिमिनरी पेपर की। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज जो क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के क्वेश्चन हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर की आएगी, 40 नंबर हो गए, 80 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स के ये आएंगे। और टाइम जो है इसके लिए वो हमें 45 मिनट का मिलेगा। और इसी तरह ऑफिसर स्केल के लिए भी सेम पैटर्न ये फॉलो करेंगे। जो कैंडिडेट है वो दोनों पोस्ट के लिए have to qualify in both the tests by securing minimum cut-off marks. Adequate number of candidates in each category depending upon requirements will be shortlisted on online main exam. वो shortlist करे जाएंगे, minimum cut-off marks इनका होगा, उनको shortlist किया जाएगा और वो जो है वो main exam में अपीयर हो सकेंगे। अब जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम जो है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें भी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा। ये जो है उसमें 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और 200 मैक्सिमम मार्क्स का होगा। इसको पूरा करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सेम इसी तरह से ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए 1/4 ऑफ द मार्क्स जो हैं वो काट लिए जाएंगे। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई कर सकता है, एंड कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। हाउएवर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट इन ऑफिसर्स कैडर, लेकिन वो ऑफिसर कैडर में सिर्फ एक के लिए भर सकता है। जैसे स्केल 1 के लिए भर सकते हैं हम, इसके लिए कोई हमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट हैव टू अप्लाई सेपरेटली एंड पे फीस इंटीमेशन चार्जेस सेपरेटली। वो जिन पोस्टों के लिए अप्लाई किया उसने उसके लिए उसको अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली, ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और कोई मोड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे इसने ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा डिटेल में दिया हुआ है, कितना साइज फोटो का होना चाहिए, सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, वो सारी डिटेल दी है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। थैंक यू। अगर आपको इन पोस्टों के बारे में कोई भी जानकारी और लेनी है तो आप मुझे इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, कैसे ये जो नोटिफिकेशन है कैसे फॉर्म भरना है वो सारा चीज़ उसमें है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट का जो है वो आंसर दे पाऊँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए ताकि कोई जो एलिजिबल कैंडिडेट है उस तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इसको अप्लाई कर सके
और अपनी नौकरी प्राप्त कर सकें। वंस अगेन थैंक यू।